हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 20 जून 2022। 20 जून 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उससे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहो दोस्तों। और आपके पास कोई भी चारा नहीं है क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब आ चुका है, इसलिए मेहनत करते रहो दोस्तों। मेहनत करोगे, ये बस ऐसा समझ लो कि आपका हथियार है, एक मजबूत हथियार। उसे जितना नुकीला करोगे वो भविष्य में उतना ही आपको काम आएगा। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फिनलैंड में आयोजित भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 4 दिनों में दूसरी बार ग्रेनाडा के मौजूद विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को पछाड़कर फिनलैंड के कुआर्ताने खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में शनिवार को सत्र का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने 86.69 मीटर के प्रयास से यह पदक हासिल किया है। नीरज चोपड़ा पानीपत से संबंध रखते हैं। पानीपत की बात आई दोस्तों, तो पानीपत के बारे में ये रहा दोस्तों। पानीपत इसकी सीमा लगती है सोनीपत से, जींद से और करनाल से। अब थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको पानीपत जिले के बारे में। बुनकरों का शहर है, इसका पुराना नाम था पनप्रस्थ। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है काबुली बाग, बाबर ने प्रथम युद्ध के आदमी से बनवाया था। काला अम्ब है, बू अली शाह कलंदर की दरगाह है, उल्ताफ हुसैन अली की कब्र है, इब्राहिम लोधी की कब्र है। मेले शिवरात्रि का मेला, पतरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डी कंडला गाँव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया संयंत्र पानीपत में है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को राज्य निर्वाचन आयोग का यूथ आइकन बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाई गई है आरती सरोहा। अब थोड़ी जानकारी देंगे दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सोनीपत के गांव ब्याहपुर निवासी अमित सरोहा व चंडीगढ़ के सेक्टर B निवासी गौरी शौराण को 1 वर्ष के लिए चुनाव प्रचार व जागरूकता के लिए प्रदेश का यूथ आइकन बनाया गया है। चुनाव आयोग का ध्यान युवा व महिला मतदाताओं पर भी रहेगा। इससे ये सोनीपत से संबंध रखती हैं। सोनीपत की बात आई तो सोनीपत के बारे में जिक्र कर लेते हैं। ये सोनीपत, इसकी सीमा लगती है पानीपत से, जींद से, रोहतक से, झज्जर से और दिल्ली से। अब थोड़ी जानकारी देंगे आपको सोनीपत जिले के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, बीर जमाल की मजार, मामू भांजा दरगाह है। मेले है सतकुंभा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगद बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती है। काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला में 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसना गांव सोनीपत से संबंध रखते हैं। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में। योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार कुश्ती प्लेयर भी यहीं से संबंध रखते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नमिता चक्रवर्ती को कौन से देश में हिस्टोरिक आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं इंग्लैंड देश में। अब थोड़ी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में देंगे। ये कुत्ते भौंक रहे हैं, इसी तरह आपसे जलने वाले हैं, वो भी भौंकते ही रह जाएंगे जब आप कामयाब होंगे। जब तक आप कामयाब नहीं होते तब तक तो आपको सहना पड़ेगा, सब कुछ सहना पड़ेगा। बस एक जरिया बनाओ, हिम्मत के साथ पढ़ते रहो, उम्मीद रखो, SSC से ज़रूर कामयाब होगे आप। भारतवंशी वास्तुकार व डिजाइन एडवोकेट नरिता चक्रवर्ती को हिस्टोरिक आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है इंग्लैंड देश में। भारतवंशी वास्तुकार नरिता चक्रवर्ती हिस्टोरिक 10 पेट पर्यावरण व विरासत की देखरेख करने वाली सार्वजनिक एक संस्था है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हर्ष ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों हर्ष ने जीता है स्वर्ण पदक। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। दुनिया भर में भिवानी के मुक्केबाजों व पहलवानों ने नाम कमाया है, जिसकी बदौलत भिवानी को खेल नगरी का नाम मिला है। अब यहाँ के लाल कराटे खेल में भी धूम मचाने लगे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पुणे में 16 से 19 जून तक आयोजित की जा रही राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में कोट रोड स्थित भारत कराटे अकादमी के खिलाड़ी हर्ष ने स्वर्ण पदक जीतकर अपने जिले का नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है और नाम ऊंचा किया है अपने गांव का।
ये भिवानी से संबंध रखते हैं दोस्तों। भिवानी की बात आई है तो भिवानी ये रहा दोस्तों मैप में। भिवानी इसकी सीमा हिसार से, रोहतक से, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ से लगती है। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको भिवानी जिले के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे है 952। प्रसिद्ध स्थल है शीतला माता का मेला बदनाना में लगता है। देवसर देवी मेला, भूतों का मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, तो शाम की बरादरी, रेड रोबिन है। प्रमुख उद्योग है बिरला टेक्सटाइल मिल, चुनार शूटिंग, रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री भी है। प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ से रणबीर सिंह महिंद्रा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं। बंसीलाल पूर्व रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा के। बनारसी दास गुप्ता ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। मुंशीराम जोगी सारंगी वादक थे, यहीं से संबंध रखते थे। भीम स्टेडियम भी ये भिवानी में स्थित है दोस्तों। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की किस बेटी ने महिला एनडीए बैच में पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया है सनन डाका ने। अब थोड़ी जानकारी इसके बारे में देंगे। जिले के गांव सुडाना की आर्टिकल्स बेटी सनन डाका ने देश के पहले महिला एनडीए बैच में परीक्षा पास कर पहला स्थान हासिल किया है। उसने दादा सूबेदार चंद्रमोहन डाका व पिता नायब सूबेदार विजय कुमार डाका से प्रेरित होकर आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा को चुना है। ये सुडाना गांव संबंध रखता है दोस्तों रोहतक से। रोहतक का कुछ गांव है, हमारे एक सब्सक्राइबर भी है, अच्छे मित्र भी हैं, उन्हीं के गांव से ये बेटी निकली है जिन्होंने एनडीए में पहला स्थान हासिल किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने हमको बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहा दोस्तों रोहतक। इसकी सीमा लगती है जींद से, सोनीपत से, झज्जर से, चरखी दादरी से, भिवानी से और हिसार से। अब थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको रोहतक जिले के बारे में। एग्रोमोल की स्थापना की गई। गोल्डन अचीवर अवार्ड मिला है मनीषा कुमारी को, बैणी गांव से संबंध रखती है। मिलिट्री का बुलेट प्रूफ सामान बनाने वाला हरियाणा का पहला जिला बना है। हरियाणा की पहली पिंक कैफे व सैलून एकेडमी खोली गई है। कचरा मुक्त शहर का अवार्ड मिला है। रेलवे पार्ट बनाने की कंपनी भी लगाई जाएगी रोहतक में ही। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली की पहली लंबी सुरंग का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है या किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बढ़ते शहरीकरण को एक अवसर के रूप में देखती है और लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रही है। दिल्ली की पहली 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग के उद्घाटन के बाद पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से इंडिया गेट तथा मध्य दिल्ली के अन्य क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा इससे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डॉक्टर मालविका पंडित कौन से देश में हरियाणवी ठुमके लगाना सिखाएगी? तो ये सिखाएगी इंग्लैंड में। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। हरियाणा कला परिषद इंग्लैंड में भारतीयों को हरियाणवी ठुमके लगाना सिखाएगी। रोहतक की हरियाणवी नृत्य गुरु डॉक्टर मालविका पंडित को इंग्लैंड में इस कार्यशाला के संचालन का जिम्मा सौंपा गया है। दोस्तों रोहतक की बात हमने पीछे क्वेश्चन में कर ली थी। ये थे आज की क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे से मेहनत करते रहो दोस्तों। मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा, अन्यथा आप पता ही होगा किस तरह एचएससी लिस्ट लगाती है किसी को भी नहीं पता। कई बच्चे बाहर हो रहे हैं तो बाहर हुए हैं तो अंदर कौन आया है, अंदर आया है तो पहले क्यों नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा। सिफारिश बंद हुई है या चालू हुई है? क्योंकि अगर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो लिस्ट नीचे आनी चाहिए। इन सवालों के जवाब माइंड में घूम रहे होंगे आपके भी, हमारे भी। चलो देखते हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए और लगातार लगे रहो। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में हरियाणा पुलिस वेब पोर्टल पर श्रद्धांजलि प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किस मंत्री ने किया है? तो ये किया है प्रशांत कुमार अग्रवाल जी ने। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत करते रहो दोस्तों, कामयाबी जरूर मिलेगी। आज का सवाल आप सभी के लिए, हरियाणा में कलाकारों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितनी जानकारी क्वेश्चन के बारे में वो भी लिखना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।